नमस्कार साथियों, आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर है और इस दिन पूरे देश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी दिवस को मनाया जाता है। साथियों, हिंदी दिवस मनाने का बहुत पुराना इतिहास है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना हिंदी भाषी प्रांतों का बहुत बड़ा श्रेय है। हिंदी भाषा के कई कवि लेखक रहे। काका कालेकर, मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास, व्यवहार राजेंद्र सिंह, ऐसे महान और भी कई लोग हैं जिन्होंने हिंदी भाषा को प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ाया। हिंदी भाषा 14 सितंबर को देश भर में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इसके बाद से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा के पुरोधा व्यवहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए बहुत कवि, बहुत लेखकों ने अपना योगदान दिया। राजभाषा की नीति 1950 से 1965 के बीच में रही। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ साथ ही राजभाषा नीति भी लागू हुई। संविधान के अनुच्छेद 343 के 1 के तहत यह स्पष्ट किया गया कि भारत राष्ट्र की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भी भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सरकारी कामकाज में किया जाएगा। साथियों, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार आधुनिक समय में भी खूब होता है, क्योंकि हिंदी हम लोगों की मातृभाषा है। मातृभाषा कभी भूली नहीं जाती। मातृभाषा वह भाषा होती है जो माँ के मुँह से बच्चा सुनता है। मातृभाषा से ही बहुत बड़े बड़े कार्य सफल हो जाते हैं। जिन राज्यों में हिंदी भाषा अभी नहीं बोली जाती है, उन राज्यों में हिंदी भाषा को पढ़ाया जा रहा है ताकि छात्र हिंदी भाषा की जानकारी रख सकें। हिंदी भाषा बहुत ही सरल, सहज और सम्मानजनक भाषा है। हिंदी भाषा पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने आप को कमज़ोर व असहाय महसूस न करें। हिंदी राष्ट्र की भाषा है। हिंदी राष्ट्रभाषी भाषा है। सभी लोग इसको बोलते हैं, चाहे वह राजनेता हो, चाहे वह अधिकारीगण हैं, सभी लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं। हिंदी भाषा बोलने वाले की संख्या अधिक है। भारत विविधता में एकता का देश है, क्योंकि भारत देश में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। उन्हीं में हिंदी भाषा भी है। संविधान में कई भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो उन भाषाओं का भी जहाँ प्रयोग होता है वह अच्छी बात है, लेकिन हिंदी का एक अपना अपना वर्चस्व है। जैसे हिंदी को बोलने वाले बहुत अधिक संख्या में लोग हैं। उत्तर भारत में आप लोग जैसे देखते होंगे, महाकवि तुलसीदास, महाकवि कबीरदास, अन्य सूरदास महाकवि हैं। बहुत सारे ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने हिंदी भाषा को महत्व दिया है। उसके बाद स्वतंत्रता से पहले अनेकों कवि हुए जिन्होंने हिंदी भाषा के लिए बहुत प्रचार प्रसार किया। कई राष्ट्रपति महोदय भी हुए, प्रधानमंत्री महोदय हुए, राजनेता हुए जिन्होंने हिंदी भाषा को सम्मान के तौर पर
देखा और हिंदी भाषा में ही वार्तालाप करी। साथियों, हिंदी भाषा को अपने आसपास में बोलने का प्रयास करें। हिंदी भाषा को बोलने वाले का की हंसी का काम न करें। हिंदी भाषा हमारे